बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। अदरक 800, लीमू 750, लहसुन 480, प्याज 150, टमाटर 140 रुपए किलो बिकने लगे हैं। फूल गोभी भी 200 और टिंडे 160, भिंडी और आलू 120, करेले 100 रुपए किलो फरोख्त। सेब 450, फालसा 350, आम, आड़ू और खुबानी 250 रुपए किलो में दस्तयाब है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नाकामे जारी किए गए, सब्जियों की रेट लिस्ट में 4 सब्जियां आज महंगी की गई हैं। प्याज की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा किया गया और 110 रुपए फी किलो सरकारी रेट लिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है वो 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों में टमाटर 95 के बरक्स 140, लहसुन हरनाई 310 के बरक्स 450 से 480, अदरक थाईलैंड सरकारी रेलिस में आज 645 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही लहसुन जो है वो 800 तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च 110 के बरक्स 160 तक फरोख्त की जा रही है। लीमू देसी 395 के बरक्स 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दिगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया, उसमें बंद गोभी 5 रुपए महंगी करके 80 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 5 रुपए बढ़ाकर 150 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 200 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शलजम 5 रुपए महंगा करके 175 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में शलजम की फरोख्त 120 से 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह जो फलों की सरकारी रेट जारी की गई, उसमें एक फल की कीमत में इजाफा किया गया। दीगर फलों की कीमतें सरकारी रेलिस्टों में मुस्तहकम है, लेकिन मार्केट की सूरत हाल से मुख्तलिफ है। सेब काला गोलू 330 के बरक्स 450 रुपए, केला दर्जा अव्वल 140 के बरक्स 180 से 200 रुपए, केला दर्जा 2 95 के बरक्स 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 180 के बरक्स 250 रुपए, खुबानी 160 के बरक्स 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। पपीता आज 10 रुपए महंगा करके 190 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में पपीते की फरोख्त जो है 300 से 350 रुपए फी किलो तक की जा रही है। दीगर तमाम सब्जियां और फल भी सरकारी रेट लिस्टों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। अब तक 6 लाख से ज्यादा मरीज मुतासर हो चुके। इंडोर सर्विसेज मुअत्तल होने से सैकड़ों ऑपरेशन ना हो सके। महकमा सेहत पंजाब ने तमाम हड़ताली डॉक्टर्स को वापस ड्यूटी पर आने के लिए आज तक की डेडलाइन दे दी। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स और नर्सेस की हड़ताल। यंग डॉक्टर्स की हड़दर्मी के बायस अब तक 6 लाख से ज्यादा मरीज मुतासर हो चुके। इंडोर सर्विसेज मुअत्तल होने से सैकड़ों ऑपरेशन भी ना हो सके। महकमा सेहत पंजाब ने तमाम हड़ताली डॉक्टर्स को वापस ड्यूटी पर आने के लिए 24 जून की डेडलाइन दे दी। सरकारी अस्पतालों के MS, प्रिंसिपल्स और वाइस चांसलर्स को ड्यूटी रोस्टर फराहम करने की हदायत। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा है कि तमाम अस्पतालों में 24 जून तक OPD सर्विसेज हर सूरत बहाल हो जाएंगी। हड़तालों का कल्चर खत्म होना चाहिए, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अस्पतालों के निजाम को बेहतर करना होगा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफी का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज में 1% भी तातुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलाजवाज हड़ताल किसी मसले का हल नहीं होता। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज में गफलत के मुर्तकिब अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ख्वाजा सलमान रफी ने मजीद कहा कि तमाम सरकारी अस्पतालों में पर्ची काउंटर्स को बिला तातुल चलना चाहिए। जमात इस्लामी ने यंग डॉक्टर्स से हड़ताल ख़त्म करने और हुकूमत से मुज़ाकरात की अपील कर दी, जबकि YDA के रहनुमाओं का कहना है कि हड़ताल ख़त्म करने की हुकूमती डेडलाइन को जूते की नोक पर रखते हैं। तफसीलात हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में देखिए। YDA के वफ्द की मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। आतिफ मजीद और डॉक्टर शुएब न्याजी की सरबराही में वफ्द ने अपने मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात बताए। हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरीजों की मुश्किलात से आगाह हैं। डॉक्टर्स और हुकूमत से कहेंगे मसले का हल निकालें। हुकूमत YDA से मुज़ाकरात करे और डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर दें। इंक्वायरी होनी चाहिए साहिवाल के पूरे वाक़े की और माफ़ी मांगनी चाहिए चीफ मिनिस्टर को पूरी कौम से, जो उन्होंने प्रोफेसर, डॉक्टर्स और जो सर्जन्स हैं उनकी जो है वो तौहीन की है कि आप स्ट्राइक की तरफ ना जाएं। इन्होंने हमें पूरी सूरत हाल बताई है, जैसा कि आप लोगों के सामने भी बात रखी है कि इन्होंने आउटडोर की सिर्फ जो है वो सर्विसेज ऑफ की हुई हैं और बाकी कर रहे हैं। मेरी तो इनसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि आप वो भी, ज़ाहिर पेशेंट हम में से ही हैं, आवाम पहले ही बहुत परेशान है, तो आप इसको भी कॉल ऑफ कर दें।
YDA रहनुमाओं ने कहा कि हड़ताल का फैसला मजबूरन किया, हुकूमत मसले को उलझा रही है। वज़रा में इख्तलाफ है, लिहाजा वज़ीर आला मरियम नवाज ही हमसे मुज़ाकरात करें। MS की डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने की डेडलाइन को हम जूते की नोक पर रखते हैं। साहिवाल के अंदर हमारे प्रोफेसर, हमारे सफ़ेद रेश डॉक्टर्स के साथ, हमारे टीचर्स के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ हथकड़ी लगा के उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उनके पाबंदे सलासल किया गया, जो कि मेडिकल की हिस्ट्री में पाकिस्तान बनने के बाद पहला अफसोसनाक वाक़या है। ज़्यादातर गवर्नमेंट टैकल टीचर्स को, किसानों को, डॉक्टर्स को ऐसे टैकल करती है कि वो उनके मुतालबात मानने की बजाय उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करती है। वो ये नहीं समझती उनके मुतालबात माने जाने चाहिए। क्या तमाम पॉलिटिकल जमहूरियत का ये बेसिक असूल नहीं है कि बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ, बैठ के बात की जाए? मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मरीम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप बैठें, बात करें हमारे साथ। YDA रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत हर मसले की जिम्मेदारी सहाफ़ियों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ पर डाल देती है। सरकारी अस्पतालों के लिए जाली अद्वियात भी ये खुद खरीदती है। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, न्यूज़। महकमा सेहत पंजाब के यंग नर्सिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब। यंग नर्सिस एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। यंग नर्सिस अस्पतालों में आउटडोर समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में मामूल खानेवाल में नर्स अक्सा के हवाले से शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। खानेवाल वाक़े में इंजेक्शन के हवाले से मुकम्मल इंक्वायरी की जाए, यंग नर्सिस का ये मुतालबा है। तो आपको बताएं कि महकमा सेहत पंजाब के यंग नर्सिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। यंग नर्सिस एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। यंग नर्सिस अस्पतालों में आउटडोर समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में मामूल के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। यंग नर्सिस ने खानेवाल में नर्स अक्सा के हवाले से शिफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। आज यंग डॉक्टर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में नौजवान डॉक्टर्स की हड़तालों से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यंग डॉक्टर्स कहते हैं वो हकूक़ के लिए बतौर एहतजाज बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर आलमी दिन को मनाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 24 जून आलमी सतह पर यंग डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। इस दिन को मनाने का मकसद तिबी शोबे से जुड़े उन नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में हर अव्वल दस्ते का किरदार निभाया। कोरोना वबा हो या कोई भी नागहानी आफत, यंग डॉक्टर्स का किरदार हमेशा अहम रहा। अस्पतालों के जनरल वार्ड्स कोविड वार्ड्स में तब्दील करके खिदमात अंजाम दी। यंग डॉक्टर्स ने अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर कोरोना के मरीजों की देखभाल की। डॉक्टर्स का कहना है कि वो हकूक के लिए बतौर एहतजाज बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर आलमी दिन को मनाएंगे। इसका पर्पज़ यही है कि जो हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं, जो हेल्थ रिफॉर्म्स और बाकी जो मसाइल हैं उसको पॉइंट आउट करना, उसके लिए गवर्नमेंट को असेस करना और उसके लिए पेशेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करना। इस दफ़ा जो यौम सियाह हम इसको तौर पे मनाएंगे। हमारे जो 24 जून का यंग डॉक्टर्स डे है, क्योंकि आप देखें इस टाइम पंजाब में किसी भी जगह वो शख्स जिसने सफ़ेद कोट पहना हुआ है उसका माशी इस्तेसाल भी किया जा रहा है, उसका माशी कत्ल भी किया जा रहा है और उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह भी किया जा रहा है। इस साल भी 24 जून के दिन हम ये यंग डॉक्टर्स का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस दफ़ा हम सारे जो हैं ये ब्लैक रिबन्स अपने बाजुओं पे बांध रहे हैं। यंग डॉक्टर्स डे की बुनियाद वर्ल्ड यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 2013 में रखी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला शराकत इक़्तिदार के लिए कमेटियों में बुनियादी चीज़ों पर इत्फाक हो गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब में और पीपल्स पार्टी सिंध में एक दूसरे को शरीक इक़्तिदार करेंगे। पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का मामला वज़ीर आज़म हाउस में दोनों जमातों की कमेटियों के मुज़ाकरात। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और मलिक अहमद खान की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा ने की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के दरमियान बुनियादी उमूर पर इत्तेफाक राय हो गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताउन दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयर करेगी वो सिंध में लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम इस्लाम शरीक इक़्तिदार करेगी। पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हुए बगैर शरीक इक़्तिदार होगी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हुकूमती महकमों की कमेटियों में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। मार्केट कमेटियों, ज़कात कमेटियों, बैतुल माल कमेटियों में नुमाइंदगी भी पीपल्स पार्टी की डिमांड में शामिल। हुकूमती सतह पर दीगर मुख्तलिफ कमेटियों, टास्क फोर्सेज में भी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी होगी। असम्बली की सतह पर भी पीपल्स पार्टी को कायमा कमेटियों में नुमाइंदगी और चेयरमैनशिप दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतालबात को मुस्लिम लीग नून की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना है कि पावर शेयरिंग में तय पाने वाले उमूर पर अमल दरामद मुश्तरका कमेटी की जिम्मेदारी होगी।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का मामला दोनों जमातों की कमेटियों के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आकी। मुज़ाकरात में तय पाया कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को नए बल्दियाती निज़ाम में शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान असम्बली को मसावी तरक्की फ़ंड्स मिलेंगे। ब्यूरोक्रेसी के मामलात पर पीपल्स पार्टी के मुतालिबात को भी मान लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी, पावर शेयरिंग में क्या तय पाया, फार्मूला क्या होगा, सब तफसीलात सामने आ गई। कमेटी मुज़ाकरात में मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग के हवाले से फ्री हैंड। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नए बल्दियाती निज़ाम मुशावरत से लाने पर भी मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक इजलास में तय पाया कि बल्दियाती निज़ाम बारे हुकूमती कमेटी में पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा। पंजाब में गवर्नेंस के मामलात को बेहतर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को तस्लीम किया जाएगा। हर सतह पर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली, तंजीमी ओहदेदारों और कारकुनों का एहतराम होगा। ब्यूरोक्रेसी के मामलात पर पीपल्स पार्टी के मुतालबात को मान लिया गया। माजी में जो हुआ सो हुआ, आइंदा पीपल्स पार्टी की हर बात तस्लीम होगी। मुस्लिम लीग नून की यकीन दहानी। ज़राए का कहना है मुस्लिम लीग नून यही चीजें सिंध में लेना चाहे तो पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी होगी। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान असम्बली को मुसावी तरक्याती फंड्स मिलेंगे। म्यूनिसिपल कमेटी और जिला कौंसिल के फंड्स में भी पीपल्स पार्टी को हर जिला में शेयर मिलेगा। बोर्ड और अथॉरिटीज में पीपल्स पार्टी का 30% कोटा होगा। मुल्तान की सरबराही पीपल्स पार्टी के पास होगी। पोस्टिंग ट्रांसफर में हर जिले में पीपल्स पार्टी अकोमोडेट होगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी कि वज़ीर आला पंजाब अरकान असम्बली से मुलाकात किया करें, एक मखसूस हिसार से निकलें। हमजा शहबाज हुकूमत में पावर शेयरिंग के मॉडल को अब भी लागू किया जाएगा। मार्केट कमेटियों, ज़ुकात कमेटियों, बैतुल माल कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी मिलेगी। मुज़ाकरात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और मलिक अहमद खान, जबकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा ने की। पीपल्स पार्टी पंजाब में इख्तलाफात अरूज पर बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर लाहौर में कोई बड़ी तकरीब ना हुई। सालगिरह की छोटी छोटी सब तकरीबात नाकाम रही। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सीनियर नायब सदर राना फ़ारूक सईद और जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा में इख्तलाफात हैं। ख़वातीन विंग पंजाब की सदर समीना खुरकी और जनरल सेक्रेटरी नरगिस फैज़ भी एक बेंच पर नहीं। ख़वातीन विंग लाहौर की जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान को भी ओहदे से हटाया जा चुका है। सेक्रेटरी इत्तलात लाहौर फ़ायज़ा मलिक का कहना था कि पीपल्स पार्टी में अगर छोटे मोटे इख्तलाफात हैं भी तो लीडरशिप अच्छे ओहदेदार सामने लाए और इख्तलाफात ख़त्म करवाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। गुड गवर्नेंस के लिए महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग का जायज़ा लिया जा रहा है। बेवा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत और सिविल सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे और बेवाओं के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए ईमानदारी से काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को सलाम पेश करती हूँ। पंजाब हुकूमत अवामी खिदमत में शफाफियत, जवाबदेही और बेहतरीन कारकर्दगी के अज़म का इआदा करती है। बेहतर सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस के लिए महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग का जायजा लिया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों से इंशाअल्लाह सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। दूसरी जानब बेवाओं के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आला का कहना था कि ऐसी ख़वातीन की मुश्किलात को समझने की ज़रूरत है जो खामद की वफ़ात के बाद अकेले अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। इस्लाम ने बेवा ख़वातीन को समाजी मुकाम और इज्जत दी और उनके साथ इम्तियाजी समाजी रवैया अफसोसनाक है। बेवा खातून को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत और सिविल सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मज़ीद कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में पहली मरतबा बेवा और बेसहारा ख़वातीन ने हज की सआदत हासिल की। ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त मजीद 24 रुपये सस्ता फ़ी किलो, कीमत 394 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 262, परचून रेट 272 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत में 250 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7380 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, ब्रायलर की खपत जो है वो कम होने की वजह से अब कीमतें जो है वो मजीद कम होने लगी हैं। आज भी ब्रायलर गोश्त की जो सरकारी रिलीज में कीमत है वो 24 रुपये फ़ी किलो तक कम की गई है। 418 से सस्ता करके ब्रायलर गोश्त 394 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया और जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 15 रुपये फ़ी किलो तक कमी की गई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का जो है वो 252 रुपये, जबकि होलसेल या सप्लाई रेट जो है जिंदा ब्रायलर का वो 262 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 272 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई और शहरियों का कहना है कि ब्रायलर की खपत जो
ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। गंदम और आटे के बाद चावल भी सस्ते होने लगे। 2 माह में चावल के नरखों में 60 रुपये फ़ी किलो तक की कमी हो गई। मार्केट में चावल की वाफिर मौजूदगी के बायस सेल लगने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। चावल के नरखों में कमी का रुझान जारी। शहर में मुख्तलिफ दुकानों पर चावल की सेल के बोर्ड लग गए। मुख्तलिफ अकसाम के चावल 50 से 60 रुपए फ़ी किलो सस्ते हो चुके। सुपर कायनात चावल 60 रुपए कमी से 280 रुपए फ़ी किलो फरोख्त हो रहे। सुपर बासमती चावल 50 रुपए सस्ते होने के बाद 210 रुपए फ़ी किलो पर आ गए। सुपर कर्नल चावल 50 रुपए कमी से 270 रुपए फ़ी किलो मिल रहे। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 2 माह से चावल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है। गुज़श्ता सीजन में चावल की बेहतर फसल से मार्केट से मसनूई महंगाई खत्म हो रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते तक मार्केट में चावल के निर्ख मौजूदा सतह पर बरकरार रहने का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।